शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी अभिनय में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर कभी सोचा है कि क्यों कुछ अभिनेता स्क्रीन पर इतना प्रभाव छोड़ते हैं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको अभिनय के कुछ बेहतरीन और सरल तरीके सिखाएगी। ये किताब है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड और इसके लेखक हैं फिल्म इंडस्ट्री के माहिर वीरेंद्र राठौर। अगर आप भी एक्टिंग में अपनी राह तलाश रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये किताब आपको न सिर्फ अभिनय के बुनियादी सिद्धांत सिखाएगी बल्कि आपको अपने अंदर छुपे हुए अभिनेता को भी ढूंढने में मदद करेगी। पार्ट 1, अपने आप को जानना। अच्छे अभिनेता बनने के लिए सबसे जरूरी है अपने आप को जानना। क्या इसका मतलब यह है कि आपको अपने इमोशन समझने चाहिए? बिल्कुल। जैसे चार्ली चैपलिन ने एक बार अपनी मां के निधन के बाद भी अपने अभिनय को स्विच ऑन किया और उस शो में हंसी पैदा की। यही वह कला है जो इस किताब में सिखाई जाती है। अगर हम अपने इमोशंस को समझते हैं और अपने अंदर की भावनाओं को पहचानते हैं तो बिना किसी परेशानी के हम उन्हें अपनी एक्टिंग में डाल सकते हैं। पार्ट 2, पैदाइशी अभिनेता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बच्चे बिना किसी झिझक के हर भावना को बड़ी आसानी से व्यक्त करते हैं? यही वो गुण है जो हमें बचपन से आता है। इस किताब में कहा गया है कि हम सभी पैदाइशी अभिनेता हैं। जैसे एक बच्चा बिना किसी डर के अभिनय करता है, वैसे ही हमें भी अपने अभिनय में पूरी तरह से खुद को व्यक्त करना चाहिए बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। रिलेटेबल उदाहरण, जैसे जब हम किसी दोस्त के साथ मस्ती करते हैं और बिना सोचे समझे एक्टिंग कर लेते हैं तो वह बिल्कुल स्वाभाविक होता है। हमें वही स्वाभाविकता अपने अभिनय में भी लानी चाहिए। पार्ट 3, एक्टर्स के लिए नियम। इस किताब में कुछ खास नियम भी दिए गए हैं जो हर अभिनेता को फॉलो करना चाहिए। पहला है सभी परिस्थितियों और किरदारों को स्वीकार करना। अगर आप अपने किरदार को पूरी तरह से अपनाएंगे तो आपकी एक्टिंग असली लगेगी। दूसरा, अच्छे श्रोता बने। आप जितना अपने किरदार को समझेंगे उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। रिलेटेबल उदाहरण, जैसे किसी फिल्म में अभिनेता को अपना रोल समझने के लिए अपने को एक्टर से पूरी तरह से जुड़ना पड़ता है, उसी तरह हर अभिनेता को अपने किरदार को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। पार्ट 4, एक्टिंग की तैयारी। अब बात करते हैं एक्टिंग की तैयारी की। क्या आपको लगता है कि किसी भी डायलॉग को याद करना सिर्फ शब्दों को रटने जैसा है? नहीं, इसमें इमोशनल मार्किंग और पॉज मार्किंग जैसे तरीके हैं जो आपकी एक्टिंग को बेमिसाल बना सकते हैं। एक डायलॉग का इमोशन समझना और सही जगह पर पॉज करना, ये सारी बातें आपको पूरी एक्टिंग में कंट्रोल दे सकती हैं। रिलेटेबल उदाहरण, जैसे जब हम अपनी जिंदगी में बात करते हैं तो हमारे शब्दों में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी जोर से कभी धीमे। एक्टिंग में भी वही बात लागू होती है। पार्ट 5, कैमरा एक्टिंग। कैमरा एक्टिंग की बात करें तो यह भी बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि कैमरे के सामने कैसे देखना है? यह भी एक्टिंग का हिस्सा है। कैमरे के सामने जब आप अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज को सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक्टिंग और भी प्रभावशाली बनती है। रिलेटेबल उदाहरण, जैसे हम सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते वक्त ध्यान रखते हैं कि कैमरा कहाँ है और हमें कैसे दिखना चाहिए, उसी तरह कैमरा एक्टिंग में भी यह ध्यान रखना जरूरी है। ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड किताब उन लोगों के लिए है जो अभिनय में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ये किताब आपको न सिर्फ अभिनय की तकनीकें सिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक बेहतरीन अभिनेता बन सकते हैं। अगर आप भी अभिनय में दिलचस्पी रखते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।